हेलो डियर, वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। आज का वीडियो एक ऐसा वीडियो है जो वैसे स्टूडेंट जो नॉन आईएनसी से है, कहीं बाहर से दूसरे स्टेट से पढ़ते हैं और उनका कॉलेज नॉन आईएनसी है, आईएनसी नहीं है, सिर्फ स्टेट से एफिलेटेड है, स्टेट काउंसिल से मान्यता प्राप्त है और वो अपने स्टेट में वापस जाते हैं ट्रांसफ़र के लिए, तो उनको ये कह के नहीं लिया जाता है कि आपका कॉलेज आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर नहीं दे रहा है, हम जो है नहीं ले सकते हैं। ये मामला आपको पता है बिहार में है और इस पर जो है कोर्ट में आपका केस भी पेंडिंग है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो 40 पेज का जो ऑर्डर जो हाई कोर्ट कर्नाटका के द्वारा दिया गया, उसमें ऐसे ऐसे बात को कहा गया जो है एक स्टेट नर्सिंग काउंसिल को बहुत ही जो है चुभने वाला बात है। ऐसे ऐसे तर्क जो है कोर्ट के द्वारा दिया गया कि सच में एक आम इंसान भी उस चीज़ को समझेगा तो बोलेगा भाई ये तो बेईमानी कर रहा है सरासर। अगर कोई स्टूडेंट एक ही देश में रह के, जो कि इंडिया एक एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी एक नागरिक को एक ही नागरिकता जो है मिलता है और वो पूरे देश में कहीं भी जा सकता है, कहीं भी भ्रमण कर सकता है, कहीं भी बिजनेस कर सकता है, कहीं भी अपना जो है व्यापार कर सकता है, अपना प्रोफेशन का ट्रेनिंग कर सकता है किसी भी स्टेट में, और उसको एक कह के जो है अपने दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र नहीं लिया जाता है कि आपके पास आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर नहीं है। तो कर्नाटका बोर्ड ने कर्नाटका हाई कोर्ट ने ऐसे ही मामले में सुनवाई फरवरी 2025 में उन्होंने कर रखा और उन्होंने 40 पेज का जो है सारा विस्तृत में जो है ऑर्डर जो है उन्होंने पास किया, सब चीज़ को समझते हुए। अब हुआ क्या कि एक स्टूडेंट केरल के हैं, केरल के रहने वाले हैं, एक नहीं मतलब 5-7 स्टूडेंट हैं जो पैटिशनर बने थे, उनको दिक्कत था। तो उनमें से स्टूडेंट रहने वाले केरल के थे, लेकिन वो पढ़ाई के सिलसिले से पढ़ाई करने वो कर्नाटका गए थे और कर्नाटका में जो है वो पढ़ाई किए बीएससी नर्सिंग का। पूरे 3 साल कंप्लीट डिग्री लेने के बाद, चूँकि कोर्ट में उसमें 3 साल का ही जिक्र है, डिग्री का जिक्र है, पूरे पढ़ाई कंप्लीट डिग्री मिलने के बाद जब वो वापस अपने केरला स्टेट में जहाँ के वो थे प्रॉपर, वहाँ उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया तो केरला काउंसिल से जो है आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर मांगा गया। अब क्या था कि उनका कॉलेज आईएनसी सूटेबिलिटी नहीं था, वो स्टेट से जो है एफिलेटेड था, यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था। तो ऐसे में उनको आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर जो है उनके पास था नहीं और वो अप्लाई में दे नहीं सके। इस कारण से केरला नर्सिंग काउंसिल अपने अंडर में नहीं ले पाया। सेम एज आपको पता होगा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट कैंडिडेट है बिहार से बाहर जाके दूसरे स्टेट से करते हैं और वहाँ से करने के बाद बिहार में लाकर ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो जिनका आईएनसी होता है मिल जाता है आराम से, जिनका आईएनसी नहीं होता है वहाँ पे बखेरा खड़ा हो जाता है, वो बेचारे दर दर अब परेशान होने लगते हैं। तो हुआ ये कि उन्होंने सब जगह से हार थाक के उन्होंने कोर्ट में पेटिशन डाल दिया, जो जितने भी स्टूडेंट थे जिनका ट्रांसफ़र नहीं लिया जा रहा था। उसमें पहला जो रिस्पोंडेंट बनाया गया, प्रतिवादी बनाया गया आईएनसी को, इंडिया नर्सिंग काउंसिल को। सेकेंड बनाया गया केरला नर्सिंग काउंसिल के, जहां उनको ट्रांसफ़र चाहिए था। और थर्ड जो है जहां पे वो वर्तमान में अभी पढ़े थे, कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल को। जब सुनवाई हुई तो फर्स्ट ये बातें हुआ, जो केरला नर्सिंग काउंसिल है जिसको लेना था रजिस्ट्रेशन, जो नहीं लिया, उसके तरफ से तर्क दिया गया पहला कि महोदय एक कर्नाटका रीजन में, कर्नाटका के अधिकार क्षेत्र में, हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये आपको इस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए या इसे ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए केरला में। फर्स्ट बात। दूसरी बात हुआ, तर्क रखा गया केरला के द्वारा कि ये लोग जो पेटिशन डाला है ये बिल्कुल ही ये जो है सुनने योग्य नहीं है, इसे खारिज कर देना चाहिए। कोर्ट के सामने ये बात को रखा गया, कोर्ट सुनते गया क्योंकि कोर्ट सबके बात सुनता है। कोर्ट ने 3 चीज़ों को महत्वपूर्ण जो है हाईलाइट किया। कोर्ट ने कहा कि क्या किसी भी किसी भी आईएनसी को, इंडियन नर्सिंग काउंसिल को, क्या ये अधिकार है कि वो कॉलेज और स्टूडेंट को कोई प्रमाण पत्र या वो निबंधन प्रमाण पत्र जारी कर सकता है या करता है? पहला सवाल ये था विचार वाला। नेक्स्ट था कि क्या कोई स्टूडेंट अगर किसी देश के दूसरे राज्य से पढ़कर गया है तो क्या कोई राज्य काउंसिल, स्टेट काउंसिल उसको जो है आईएनसी सूटेबिलिटी के लिए बाध्य कर सकता है? देना ही पड़ेगा तभी हम ट्रांसफ़र लेंगे। तीसरा उन्होंने कहा महत्वपूर्ण, जो कि एक महत्वपूर्ण था, कि क्या एक स्टूडेंट का ये अधिकार नहीं है कि वो अलग एक ही देश में रहते हुए
अलग जगह से जाकर पढ़े और कोई तीसरा स्टेट में अगर वो ट्रांसफ़र लेना चाहे, अपना प्रैक्टिस करना चाहे, जॉब करना चाहे तो वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। क्या ये कोई जो है कॉलेज के पास, स्टेट नर्सिंग काउंसिल के पास उनके डिग्री को प्रतिबंध करने का जो है क्षमता है? तो ये सारा चीज़ जो है वहाँ पे क्वेश्चन रखा गया। चौथा पॉइंट में ऑर्डर रखा गया कि चौथे पॉइंट में मैं ऑर्डर दूंगा। देखिए केस तो बहुत बड़ा है, 40 पेज का समझ सकते हैं। अब हुआ ये कि कोर्ट में सुनवाई चली, कोर्ट ने सभी के बात सुनते हुए कोर्ट ने कहा कि सबसे पहली बात है, आईएनसी को भी सुना। आईएनसी वहाँ पे पल्ला झाड़ लिया। आईएनसी कहा कि हमको केरला और कर्नाटका इन दोनों के बीच में मेरा कोई मैटर नहीं है, हम इसमें, मेरा कोई रोल भी नहीं है, हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। एक कर्नाटका का मामला है, एक केरला का मामला है और एक पेटिशनर का मामला है, मैं इसमें महोदय कुछ जो है इन्वॉल्वमेंट मेरा नहीं है, पल्ला झाड़ लिया। उसके बाद उन्होंने आईएनसी अपने अपने जो उनका काम है, उनका जो शक्ति है, जो वो करते हैं, वो चीज़ को उन्होंने बताया। कोर्ट ने उनको भी सुना। सब चीज़ सुनते हुए कोर्ट ने कहा कि आईएनसी ना तो कोई ऐसा पत्र जारी करता है जिससे ये पता चले कि वो कॉलेज को जो है कोई रजिस्ट्रेशन जारी किया है या स्टूडेंट को कोई निबंधन प्रमाण पत्र जारी किया है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे कोई ऐसे प्रमाण पत्र जो निबंधन के लिए जरूरी हो वो आईएनसी के द्वारा जारी किया ही नहीं जाता है। अब बात आई कि भाई जब ऐसा नहीं जारी किया जाता है तो फिर आईएनसी सूटेबिलिटी का लोचा क्या है? यही तो लोचा है जो हर एक स्टेट लेके घूम रहा है कि भाई ये लेकर आइएगा तो ट्रांसफ़र देंगे। कोर्ट ने कहा और आईएनसी के द्वारा बताया गया कि जो सूटेबिलिटी है वो सिर्फ मानक के पूरा करना, कोई कॉलेज कर रहा है, स्टैंडर्ड को फॉलो या नहीं कर रहा है, उस चीज़ के लिए लेटर जारी किया जाता है। एज फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज है, ठीक है, अगर वो अपने बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब, ठीक है, वो जो एरिया होनी चाहिए कॉलेज के लिए, इन सारे चीज़ों मानक योग्यताओं को अगर वो पूरा कर रहा है तो इसको सूटेबिलिटी लेटर जारी किया जाता है। इन सब चीज़ों पर जो खरे नहीं उतरते हैं उनको सूटेबिलिटी लेटर जारी नहीं किया जाता है। आईएनसी का कहना ये था। तो कोर्ट ने कहा कि भाई यहाँ पे तो कोई ऐसा बात ही नहीं है कि वो निबंधन के लिए ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन के लिए, दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र के लिए, या वह एक कॉलेज को मान्यता देने के लिए ज़रूरी है। ऐसा तो कुछ सूटेबिलिटी का मतलब ही नहीं निकला यहाँ पे। तो फिर आप कैसे डिमांड करते हैं कि आईएनसी सूटेबिलिटी लेकर आइए तब हम आपको रजिस्ट्रेशन देंगे? सरासर ये जो है गलत है। ठीक है, यहाँ पे आईएनसी जो सूटेबिलिटी जारी करता है, अलग अलग स्टेट मांगता है कि हम दीजिए तब रजिस्ट्रेशन देंगे, इसको सरासर अनावश्यक और निराधार बता दिया गया कोर्ट के द्वारा। 40 पेज के ऑर्डर है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद हुआ क्या कि क्या कोई स्टेट नर्सिंग काउंसिल अगर किसी स्टूडेंट के पास आईएनसी नहीं है और वो वहाँ ट्रांसफ़र करना चाहें तो क्या कोई एक स्टेट काउंसिल के पास ये शक्ति है कि वो जो है उन पर प्रतिबंध लगा देगा, ये कह के कि आपके पास आईएनसी नहीं है तो मैं अपने यहाँ नहीं लूँगा? क्या ये ऐसा कर सकता है? कोर्ट ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर एक स्टेट में कहीं से भी वो पढ़ के आए, वो किसी न किसी काउंसिल, किसी न किसी यूनिवर्सिटी से योग्यता पूरा करके, सारा जो है क्राइटेरिया फुलफिल करके वो डिग्री लेकर आ रहा है। तो आप उसको अपने राज्य में लेने से मना नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर एक स्टेट का अपना अपना अधिकार है और वो जो है मान्यता देता है, और ये मान्यता वाला, देख रेख वाला काम जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही कर सकता है, आईएनसी नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि आईएनसी का तो क्या रोल है, तो उन्होंने कहा कि आईएनसी का रोल यही है कि जो कोर्स कंडक्ट करवा रहे हैं, जीएनएम, एएनएम, बीएससी, मास्टर वगैरह वगैरह, इन सबको वो रेगुलेट करते हैं। उनको सिलेबस में अगर कुछ चेंजेस करना हो तो आईएनसी करेंगे, पैटर्न तैयार करना हो आईएनसी करेंगे, कुछ गाइडलाइन फॉलो करवाना हो सारे कॉलेज से तो आईएनसी करेंगे। आईएनसी एक स्टैंडर्ड तय करते हैं जो सारे स्टेट उसको फॉलो करना है और फॉलो करते हैं। लेकिन रही बात पर्सनली स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने का, कॉलेज को मान्यता देने का, उसके डिग्री को वैलिड करने का, तो ये स्टेट काउंसिल के पास की बात है और हर एक स्टेट को ये जो है करता है। तो जब स्टेट के पास ये शक्ति है कि वो करता है, मान्यता देता है, तो फिर एक स्टेट से पढ़ के जाएगा तो दूसरे स्टेट में आप आईएनसी क्यों मांगेंगे भाई? ये कहा गया कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये जो आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर है इसको भी बता दिया गया कि ये अनावश्यक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में देने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद बात हुआ कि एक देश में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति चाहे कहीं भी स्टेट से वो पढ़ाई शिक्षा किया हो, ठीक है,
इस तौर पर आप उसको प्रतिबंध नहीं कर सकते हैं कि वो मेरे स्टेट में नहीं पढ़ा है तो मैं उसको नहीं लूँगा बगैर आईएनसी का। ये गलत है। वो किसी भी स्टेट से पढ़ के आया है, आपको लेना होगा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वह भारत देश में रह रहा है और भारत देश का नागरिकता एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता में स्पष्ट है कि अगर वो किसी भी स्टेट से पढ़ाई किया है और अगर उसका इच्छा हो कि वो किसी दूसरे स्टेट में जाकर अपना रोजगार ढूंढे, अपना बिजनेस करे, अपना प्रैक्टिस करे प्रोफेशन का, तो बिल्कुल आज़ाद है, छूट है और वो कर सकता है, उसको अधिकार है स्वतंत्रता का। बात समझ गए। कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि हाँ, ये ठीक बात है कि वो जिस भी स्टेट में जाएगा प्रैक्टिस के लिए वहाँ का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ये मैं भी सहमत करता हूँ। लेकिन वहाँ का रजिस्ट्रेशन देने का किसका काम है? उस स्टेट के काउंसिल का। तो वो आईएनसी मांगेगा तो कहाँ से स्टूडेंट देगा? तो बिना आईएनसी का आप कीजिए और रजिस्ट्रेशन दीजिए, तब वो प्रैक्टिस वहाँ पर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हुआ यहाँ पे ऑर्डर की बातें आया तो कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया कि अब जो है ये, अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय का भी जिक्र किया गया कि जो आईएनसी सुइटेबिलिटी लेटर मांगा जाता है बिल्कुल निराधार है, अनावश्यक है, मांगना नहीं चाहिए। एक बात और कहा गया केरला की तरफ से कि अगर ये जरूरी हो तो दो पारस्परिक जो स्टेट है जिनके बीच में ऐसा मामला है तो वो अपने बीच में ऐसा व्यवस्था बना ले रजिस्ट्रेशन के लेकर, ताकि उन दोनों स्टेट के बीच में आराम से रजिस्ट्रेशन हो जाए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा गलत बात, ऐसा व्यवस्था नहीं हो सकता है। अगर ये बातें होगी तो हर एक स्टेट के लिए लागू होगी। किसी दो स्टेट के बीच में एक अलग से फिर से व्यवस्था रजिस्ट्रेशन के लिए या ट्रांसफ़र के लिए नहीं बन सकता है। आपको आसान तरीका से जो है इसको ट्रांसफ़र देना पड़ेगा बिना किसी दो राज्यों के व्यवस्था बनाए हुए। कोर्ट ने कहा कि अब इनको ट्रांसफ़र आपको देना पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये डिग्री ले चुके हैं तो इनका आवश्यक नहीं है कि आपके यहाँ ट्रांसफ़र कराने से पहले किसी स्टेट में ट्रांसफ़र होना चाहिए। अगर कोई कहीं से पढ़ लिया, डिग्री कंप्लीट हो गया, वो डायरेक्ट चाहता है कि मैं अपने होम स्टेट में ट्रांसफ़र कराऊं, तो आपको डायरेक्ट अपने ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि उससे पहले उसको कहीं और ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। समझ लिए, ये ऑर्डर में लिखा, जाके देख लीजिएगा। उसके बाद जो है कोर्ट के द्वारा तमाम ऑर्डर दिया गया, तमाम आईएनसी का जो सुटेबिलिटी लेटर का जो नाच चलता है, काउंसिल अलग अलग मांगता है ट्रांसफ़र के लिए दूसरे स्टेट से पढ़ के आने में, तो आईएनसी को सीधा सीधा जो है यहाँ पे अनावश्यक बता दिया गया ट्रांसफ़र के केस में। बात समझ गए? जो अभी केस बिहार में भी चल रहा है और ये ज़्यादा दिन का मामला नहीं है, ये फरवरी 2025 का ही ऑर्डर है, 40 पेज का ऑर्डर है। तो अब तो इतना साफ हो चुका है, कोर्ट ने सीधा सीधा आदेश दिया कि एक एक कॉपी हर एक स्टेट काउंसिल के पास जो है भेज देना है। ऑर्डर में कह दिया कि ये ऑर्डर की कॉपी हर एक काउंसिल के पास, स्टेट काउंसिल के पास पहुंच जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं? अब उसका मतलब क्या था कि एक एक कॉपी सबको पहुंचाना है? तो मतलब यही था कि अगर कोई कर्नाटक से पढ़ के आएगा तो उसको अगर दूसरे स्टेट में जा रहा है ट्रांसफ़र के लिए और उसके पास आईएनसी नहीं है तो उससे दूसरे काउंसिल आईएनसी अनिवार्य रूप से नहीं मांगेंगे। बिना आईएनसी का भी ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा। इसीलिए एक एक कॉपी हर एक स्टेट काउंसिल को कहा गया फॉरवर्ड करने के लिए। अब बात उठता है कि दूसरे स्टेट से अगर ऐसा बिना आईएनसी कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आसानी से? दूसरे स्टेट का मैं बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया, एक कर्नाटका के लिए निश्चित हो गया कि कर्नाटका से अगर कोई पढ़कर जाता है कहीं भी और बिना आईएनसी उनका कॉलेज है, सिर्फ स्टेट से अप्रूवल है, तो उस दशा में भी दूसरे स्टेट में उनका ट्रांसफ़र लिया जाएगा बिहाफ ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू जो ऑर्डर था उस ऑर्डर के हिसाब से। बात समझ रहे हैं? अगर कोई आनाकानी करेगा लेने में स्टेट काउंसिल और फिर से अगर चला गया व्यक्ति हाई कोर्ट में कि महोदय ऑर्डर है आपका और ये ऑर्डर नहीं मान रहा है काउंसिल, तो उस काउंसिल से सवाल जवाब हो जाएगा। समझ लीजिए, तो ये चीज़ें हैं। तो इससे सीधा सीधा निष्कर्ष निकलता है माय डियर, अगर आपका कॉलेज अभी तक आईएनसी नहीं है, आप पढ़ लिए हैं, पास आउट हो गए हैं, तो अगर सीधी तौर पर काउंसिल आपको ट्रांसफ़र न दे, उसको पहले एक कॉपी दिखाएं कि ये कॉपी आप पढ़ लीजिए 40 पेज का ऑर्डर, फिर भी वो न माने कि ये मेरे स्टेट का बात नहीं है, ये कर्नाटका की बात है, अगर वो न ले, बस ये ऑर्डर और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, ये दो ऑर्डर काफ़ी है आपके आईएनसी न होने का
रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र आपको उस स्टेट में मिल जाएगा जहां आप चाहते हैं। लेकिन अगर सीधे तौर पर कोई अगर स्टेट काउंसिल आपका रजिस्ट्रेशन न ले तो आप जो है लड़ना पड़ेगा, और लड़ कर तब जो है आपको रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है कि आपको मिल ही नहीं सकता है। कोर्ट बहुत जिक्र किया, 40 पेज है कि आपको तो ऐसा होना चाहिए कि आपके स्टेट का व्यक्ति है, केरला का है, कर्नाटक से पढ़ा, लेकिन पुनः वापस अपने होम स्टेट में जाना चाहता है, लेकिन आप नहीं ले रहे हैं। ये तो बहुत जो है यहाँ पे मतलब ठीक वाला बात नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आपके खुद के स्टेट में वो व्यक्ति है और खुद के स्टेट में जाना चाहता है, आप नहीं ले रहे हैं, तो ये तो आप तो बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे बात हुआ, बात समझ गए ना। जब आप ऑर्डर को पढ़ेंगे विस्तार से तब पता लगेगा। लेकिन जो निचोड़ था मैं बता दिया कि कोर्ट के अकॉर्डिंग आईएनसी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए आईएनसी सूटेबिलिटी कोई ज़रूरी नहीं है, वो अनावश्यक, वो एक अलग लेटर है। कोर्ट ने ये भी बताया कि ये आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर क्यों ज़रूरी है। कोर्ट ने कहा कि आईएनसी तब ज़रूरी होता है जब किसी कॉलेज के ऊपर कोई कंप्लेन हो जाए कि ये अपने मानकों को पूरा नहीं करते हैं, गलत तरीके से ट्रेनिंग कराते हैं, तो उस दशा में ये आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर जिस स्टेट का मामला होगा उस स्टेट काउंसिल के पास आईएनसी भेजेगा कार्रवाई करने के लिए। बात समझ गए ना। ये चीज़ें हैं, रजिस्ट्रेशन या किसी कॉलेज को मान्यता देना या उसको निबंधन जारी करना, ये आपका आईएनसी का काम नहीं है। तो जब ये काम नहीं है तो भाई आप स्टूडेंट के साथ आईएनसी सूटेबिलिटी का जो है खेल क्यों खेलते हैं, नहीं खेलना है। और ऑर्डर में वही सब चीज़ें हो गया कि भाई देना है, अब स्टूडेंट चाहेगा आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, आपको इसमें कोई आनाकानी नहीं करना है कि सूटेबिलिटी लेटर दीजिए, हाउ दीजिए, हाउ दीजिए। बात समझ गए, ये सारा चीज़ है। बाकी ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।